हम नहीं कह रहे हैं। रामफेरन पांडे जी तो नहीं चाहेंगे ना कि मसूद आलम खाएं। वो तो ऐसे किसी उम्मीदवार को नहीं चाहेंगे जो उन्हें हरा सकता है या हरा देगा। रामफेरन पांडे जी तो ऐसे किसी उम्मीदवार को नहीं चाहेंगे जो उन्हें हरा देगा और जिससे उनको डर लगता है। उसके बारे में कम से कम क्यों चाहेंगे कि वो लड़ने आए। विधानसभा चुनाव 2027 चुनाव आने वाला है, उसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। सभी नेता अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। आप भी मंडल के 4 जनपदों में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर इन और गोंडा आप काफी चर्चित हैं, तो आप किस विधानसभा से चुनाव की दावेदारी करना चाहेंगे? कार्यकर्ता काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोई कटरा से कह रहा है, कोई श्रावस्ती से कह रहा है, तो आप कहाँ से? देखिए, ऐसा है कि चुनाव लड़ने से पहले जरूरत होती है उसकी तैयारी की। जैसे आपको फसल बोना है तो पहले खेत की जुताई करनी पड़ेगी, उसके बाद में उसमें खाद वगैरह डालना होगा, फिर बीज पड़ेगी। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है मतदाता सूची की, कि आपकी मतदाता सूची दुरुस्त होनी चाहिए। एसआईआर हुआ 6 महीने से लगातार, हमने गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, आपने देखा कि पूरी मेहनत के साथ अक्सर आपसे भेंट होती रही है, हमारे मीडिया बंधुओं से भेंट होती रही है। हमने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, आरओ, यारो, लेखपाल, कानून बोर्ड, बीएलओ, जहां पर भी मौके पर पहुंच करके मैं आपको बता दूं कि गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती या इस मंडल में जो एसआईआर का था, तो जाहिर सी बात है कि जो चुनाव आयोग की मंशा थी कि जो पीडीए समर्थित वर्ग हैं उनका वोट को काटा जाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा थी ही। लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़के एक संतुलित यहाँ पर मतदाता सूची बनवाने का काम किया है। तो सबसे पहले काम हमने ये कर लिया है, हम अपने लिए ही नहीं, हम इस पूरे गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच सब उम्मीदवार जो लड़ेंगे और पार्टी के लिए भी कि जिसको भी जहां पर लड़ना होगा, तो एक चीज हमने खेत बना करके तैयार कर दिया है कि जहां पर भी जो उम्मीदवार लड़ेगा तो कम से कम मतदाता सूची का उसे जो बंगाल में दिक्कत हुई, जो बिहार में दिक्कत हुई, वो दिक्कत यूपी में अभी नहीं आने वाली है। एक दिक्कत आई है कि यहाँ पर जो पीडीए वर्ग के मतदाता हैं उनके नामों में त्रुटि बहुत कर दी गई है। हम लोगों ने अपने सारे विलेज को जो हमारे पार्टी के थे उनको मतदाता सूची भेज दी है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सब लोग वोटर लिस्ट, सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि 27 लाख जो बंगाल में मतदाता थे उनका नाम था, लेकिन वो एरर के नाम पर जो नाम आया कि नाम में एरर है, तो अब जैसे किसी का नाम है ताराचंद जी, ठीक है, अब इनका तारा चांद आ गया, ऊपर से बिंदी हट गई, तो नहीं वोट डाल पाएंगे। तो इसलिए इस चैनल के माध्यम से आप सबसे है कि सब लोग आधार कार्ड से वोटर लिस्ट को मिलान कर लें। अगर उसमें गड़बड़ी है तो फॉर्म 8 भरना होगा। आप बिल्कुल तैयारी रखें, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता आप सबसे लोग संपर्क करें, नहीं कर रहे तो आप कीजिए। जल्द ही ये कार्रवाई शुरू होकर के फॉर्म 8 से भर के उसकी त्रुटि को सही कीजिए। अगर आपके नाम में किसी के नाम में भी, जैसे बैठे हमारे पवन कुमार तिवारी जी, अब इनका पवन कुमार तिवारी नाम है, लेकिन अगर वोटर लिस्ट में नाम सिर्फ पवन कुमार आ गया और आधार में इनका पवन कुमार तिवारी है, तो ये वोट नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए उस त्रुटि को इन्हें सही कराना होगा। तो इसलिए अब ये काम हम लोग शुरू किए हैं, इस पे मेहनत कर रहे हैं। और आपने पूछा कि चुनाव की, देखिए चुनाव के लिए हम 290 श्रावस्ती विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा भी हमने श्रावस्ती लोकसभा से तैयारी की थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, चूंकि उस वक्त बसपा के जो सांसद जी थे आदरणीय राम शरण वर्मा जी, वो पार्टी में आ गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मसूद इनको लोकसभा लड़ा दीजिए, आप विधानसभा लड़ लीजिएगा। तो हमने कहा भैया ठीक है। तो इसलिए 2027 के विधानसभा की हमारी पूरी तैयारी 290 श्रावस्ती विधानसभा से। अभी हाल ही में किसी पत्रकार ने 290 विधानसभा के जो विधायक हैं रामफेरन पांडे जी, उनसे बातचीत की थी, तो आपका नाम उसने लिया कि मसूद जी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो विधायक जी ने कहा उनका यहाँ क्या काम है, वो गोंडा में चुनाव लड़े, श्रावस्ती क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? विधानसभा यहाँ से जो श्रावस्ती लगता है बीरपुर, कितनी दूर है? हम 25 किलोमीटर की दूरी पर है। 25 किलोमीटर महज जहाँ से हम बैठे हैं हमारी विधानसभा 25 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी सारी रिश्तेदारियां हैं, हमारी ससुराल वहां पर है, ठीक है, यहाँ पर हमारी ससुराल वहां पर है। और हम पूरे लोकसभा में हमने वहां मेहनत की, विधानसभा में, और लोगों का यह मानना है कि समाजवादी पार्टी से, मैं कह नहीं रहा हूं, आप समझिएगा कि मसूद खान बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने में,
दो चीजें, ये लोगों का मानना है कि मसूद सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खौराने में, इसलिए कि मसूद को जितना वोट मुसलमानों को मिलेगा उससे 2 गुना वोट हिंदू समाज का मसूद को मिलेगा। ये दूसरे पे लागू नहीं होना है। मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोगों का हमारा पास है। एक दिन सुरेश शुक्ला जी हमारे गोंडा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के, वो आके हमारे पास यही बैठे जहां पर ताराचंद भाई बैठे, आप बैठे, तो उन्होंने कहा मसूद भाई श्रावस्ती के कैसा चल रहा है? तो हमने कहा भैया बढ़िया चल रहा है, फिर हमारी भी बहुत रिश्तेदारियां हैं और हम आपकी मदद करेंगे। तो हमने कहा नहीं ठीक है। तो हमने कहा कि शुक्ला जी हमसे तो सब लोग कहते हैं, तो आपके कोई रिलेटिव हो तो जरा आप फोन लगाइए रैंडम, देखिए क्या है। तो उन्होंने कहा एक तिवारी जी पत्रकार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो हम उनको जो है उनसे जरा पूछते हैं। तो हमने कहा बताइएगा नहीं। उन्होंने स्पीकर ऑन किया और उन्होंने पूछा कि भाई आपके यहाँ सपा से कौन कौन टिकट मांग रहे हैं? तो उन्होंने जितने लोग मांग रहे थे सारे लोगों का नाम लिया। तो उसमें उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि इतने लोगों में अगर किसको टिकट मिल जाए तो जीत सकता है। तो उधर से जो तिवारी जी, मैं जानता भी नहीं कौन तिवारी जी है, कौन पत्रकार है, वो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने मिलाया, श्रावस्ती के रहने वाले। तो उन्होंने कहा इसमें मगर मसूद आलम को टिकट मिल जाए तो वो चुनाव निकाल लेंगे। कहीं क्यों? कहीं एक तो ये है कि जो चुनाव लड़ने के सारे मानक हैं वो आदमी को साधन संसाधन, लड़ना भिड़ना, मैन पावर, वो उनके पास है। दूसरी उन्हें हिंदू समाज बहुत पसंद करता है, मुस्लिम समाज तो उन्हें चाहता ही चाहता है, हिंदू समाज भी उन्हें पसंद करता है। तो इसलिए उनके लड़ने पर वहां पोलराइजेशन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी मसूद खां के लड़ने पर ध्रुवीकरण नहीं कर पाएगी, इसलिए अगर वो लड़ेंगे तो मैं बता रहा हूं ना कि चुनाव वो निश्चित जीत जाएंगे। तो इसलिए वहां जनता की मांग है, हम नहीं कह रहे हैं। रामफेरन पांडे जी तो नहीं चाहेंगे ना कि मसूद आलम खाएं, वो तो ऐसे किसी उम्मीदवार को नहीं चाहेंगे जो उन्हें हरा सकता है या हरा देगा। रामफेरन पांडे जी तो ऐसे किसी उम्मीदवार को नहीं चाहेंगे जो उन्हें हरा देगा और जिससे उनको डर लगता है, उसके बारे में कम से कम क्यों चाहेंगे कि वो लड़ने आए? तो इसलिए श्रावस्ती की जनता की खुद की चाहत है कि हम उसकी सेवा करें, और उसको लगता है कि अगर हम वहां से निर्वाचित हुए तो उनके हितों के लिए सबसे बेहतर काम हम करेंगे। हम तो करेंगे, लेकिन ऐसे विश्वास श्रावस्ती की जनता की खुद से। श्रावस्ती 290 विधानसभा कि वहाँ की कुछ ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसको आप लेकर विशेष ध्यान आकर्षित करेंगे? अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो किसको प्राथमिकता? बड़ी दुर्भाग्य की बात है, उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे पिछड़ा जिला श्रावस्ती का है। जो सबसे पिछड़ा है उसमें क्या पूछना है? उसमें टॉप टू बॉटम सब करने की जरूरत है। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, व्यापार, सड़कें, स्कूल, अस्पताल,